मेरा नाम है नीलमणि श्रीवास्तव, आईआईटी कानपुर ग्रेजुएट और मैं जेईई और नीट की ट्रेनिंग में लास्ट 18 ईयर्स से काम कर रहा हूं। और अब मैंने अपने बच्चे के कारण, क्योंकि मेरा बेटा 7th क्लास में आ गया है, तो मैं फंडामेंटल जो मैं मिस करता था 11वीं 12वीं के बच्चों में, उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने एक नया वर्टिकल पे काम किया है। पिछले कई समय से मैं इस पे काम करने की कोशिश कर रहा हूं और इस वर्टिकल को अब मैं फुल फ्लेजेडली आपके सामने ला सकता हूं और आपके सामने लाकर इस रिजल्ट में इंप्रूवमेंट ला सकता हूं। तो अब हम वापस आते हैं। जो मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी भी कॉन्सेप्ट को लर्न करने के बाद उसके स्टेप्स होते हैं कि आप किस स्टेप पर पहुंच गए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अगर मैं बात करूं तो 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में इसको तोड़ा जा सकता है। 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है रिमेंबर, कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। नंबर 2 इज अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द फॉर्मूला इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर सिंबल्स, सब सिंबल्स का क्या मतलब है, कहां लगाना है ये। एंड नंबर 3 इज अप्लाई, व्हिच यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। अगर आपने इतना काम भी कर लिया, जो फर्स्ट 3 बेसिक स्टेप ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, ये अगर यहाँ पे अचीव कर लिया तो आप छोटे मोटे सारे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, जेईई एडवांस जैसे डिफिकल्ट एग्जाम के लिए अगले 3 स्टेप जरूरी हैं, यानी जेईई मेंस या नीट या फिर सीए या फिर आईएएस या फिर इसके लिए इन तीनों का बहुत जरूरी काम था जो मैंने बताया। आगे के एग्जामिनेशन जिसमें बहुत ज्यादा एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत होती है, उनके अगले 3 स्टेप होते हैं। उन 3 स्टेप का नाम है एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट, यानी कि यू कैन एनालाइज एनी सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड कि दिस इज द फॉर्मूला यू कैन अप्लाई, एंड आफ्टर एनालाइजिंग इफ यू कैन इवैल्यूएट दैट पर्टिकुलर थिंग बाय योर नॉलेज, तो आप बहुत अच्छे स्टेज पे पहुंच गए हैं। अब जे एडवांस में यही सवाल आते हैं। एंड द लास्ट स्टेज ऑफ लर्निंग इज क्रिएट। क्रिएट मींस यू आर एबल टू क्रिएट the new scenario, new question formation on the basis of knowledge, जो कि टीचर्स करते हैं जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। अच्छे टीचर, बड़े टीचर ही नए सवाल बनाते हैं, जैसे हम बनाया करते थे। तो ये सवाल बाकी सारे टीचरों को सवाल बना के, तो जो इस लेवल पे नहीं पहुंचे वो कहीं से कॉपी पेस्ट करके सवाल देते हैं। नए सवाल जब बनाते हैं तो उसके लिए ये काबिलियत होनी जरूरी होती है और वो एकदम एपिटोम ऑफ द लर्निंग है। तो उस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया है, इस बात का मतलब ये होता है। तो इस पर ही हम पूरी तरह से काम करेंगे और बच्चे को जहां तक भी पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बिना प्रेशर डाले। क्योंकि फर्स्ट 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव बिना प्रेशर डाले भी अचीव किए जा सकते हैं, सही तरीके से, सही शब्दों का चयन करके, जो हम आईसेट कॉस्मिक में करने वाले हैं। अगर आप इसमें अपने बच्चे को एनरोल कराएंगे तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। सो आई रियली रिक्वेस्ट कि आप अपने बच्चे को इसमें एनरोल कराइए। इट इज नॉट एट ऑल कॉस्टली कोर्स, इट कम्स एट द प्राइस point of 500 rupees per month, and it will change the whole लर्निंग कर्व ऑफ योर चाइल्ड। आपके पूरे बच्चे के लर्निंग कर्व को बदल देगा। इसलिए हमें ये लगता है कि आपको एनरोल करना चाहिए। एंड इफ यू फाइंड दैट कि दिस इज नॉट गोइंग इन अ वे एज यू वांटेड टू बी आफ्टर गिविंग 100% एफर्ट, देन यू कैन टेक योर मनी बैक also, because we understand that this course is fine, but sometimes it is possible कि it is not matching with your वार्ड और योर किड, मैच नहीं कर पा रहा है। हो सकता है उसके लर्निंग कर्व के साथ मैच नहीं कर पा। वैसे हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ इस कोर्स को डिजाइन किया हुआ है, बट स्टिल इफ यू फाइंड, यू कैन डेफिनेटली टेक योर मनी बैक in 7 to 10 days period if you understand that this is not going to benefit us. So enroll in this course ASAP so that we can start this journey and change the whole learning curve of your kid. Thank you very much. Bye. सभी को enjoy your life. If you find it enjoyable, otherwise make it. Bye.